Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and in today's class of daily current affairs MCQs we are going to do a lot of questions जो कि आज के न्यूज़पेपर में आए हैं, PIB में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, वेरियस न्यूज़पेपर्स में से हमने कवर करे हैं। एंड आज 5 जून की क्लास में क्या खास है? खास ये है कि आप सभी लोग PDF की मांग कर रहे थे। सो ऑल ऑफ यू कैन गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। तथास्तु का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करिए एंड वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी ये क्लास अपलोड होगी उसके बाद आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट? सो एंड उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्लास। अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू लोकेशंस एंड यू आर सपोज टू अरेंज इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से उत्तर से लेकर के दक्षिण दिशा में जैसे जैसे इनका लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। डेमचौक, स्पेंगुर गैप, पैंगोंग सो, दौलत बेग ओल्धी, ये जगहें हैं एंड यू हैव टू अरेंज इट। इसके लिए, इसको अरेंज करने के लिए आपको मैप के बारे में जानना जरूरी है। अगर आपको मैप में ये लोकेशंस पता रहेंगे देन यू कैन वेरी इजीली अरेंज ऑल दीज। ओके, सो यहाँ पे आ गया दौलत बेग ओल्दी, देन कम्स योर दिस पैंगोंग सो एंड आता है फिर स्पेंगुर गैप एंड लास्ट में नीचे आता है डेमचौक। सो लोकेशंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ओके, सो एंड हियर दैट इज ऑप्शन बी एंड यहाँ पे इसको रेफर क्या किया है? द हिंदू। व्हाट आर फ्रिक्शन पॉइंट्स ऑन LAC। LAC जो है वो हमेशा हॉट टॉपिक रहती है थैंक्स टू चाइना। कभी भी जो है आई डोंट थिंक सो एंड बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि LAC का जो मैटर है वो इतनी आसानी से चाइना सेटल नहीं होने देगा, क्योंकि अगर सेटल हो गया तो हमारी टेंशन मुक्ति हो जाएगी ना, है ना? तो वो चीज़ कैसे हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू फुकोल्ट पेंडुलम इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इस पेंडुलम से रिलेटेड। पहला है द पेंडुलम इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज क्रिएटेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इन बेंगलुरु। ये जो पेंडुलम पार्लियामेंट में लगाया गया है इसको क्रिएट किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में है। दूसरा स्टेटमेंट है एट द नॉर्थ पोल इट वुड कंप्लीट 1 clockwise रोटेशन इन 24 आवर्स बट एट द इक्वेटर इट वुड नॉट रोटेट एट ऑल। नॉर्थ पोल पे अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने का जो है, मतलब ये रोटेट कर लेता है 24 आवर्स में, नॉर्थ पोल पे अगर हम इस पेंडुलम को रखेंगे तो, लेकिन वही अगर इक्वेटर के लोकेशन पे रहेगा तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, इट वोंट रोटेट एट ऑल, रोटेट ही नहीं करेगा। थर्ड है द पेंडुलम इज बीइंग डब्ड एज द लार्जेस्ट सच पीस इन इंडिया, 24 मीटर इन हाइट एंड वेइंग एज अ स्टैगरिंग 40 kgs की हाइट इसकी इतनी बोल रहा है, 24 मीटर्स बोल रहा है एंड जो वेट है वो 40 kgs बोल रहा है उस पर्टिकुलर पेंडुलम का। यू हैव टू चूज कि कौन से स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट और ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट और नन ऑफ देम आर करेक्ट। इसको यहाँ पे हम समझ लें कि सबसे पहले तो ये बेंगलुरु में नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट देयर इन बेंगलुरु, इट इज देयर इन कोलकाता, ठीक है? कहाँ गया? So this particular it is there in Kolkata, this is the one, ठीक है? The pendulum in the new parliament building was created by this only National Council of Science Museum but there in Kolkata, not in Bengaluru। तो वो एक गलत हो गया स्टेटमेंट। एंड इसकी हाइट जो है वो 22 मीटर्स है एंड वेट जो है वो 36, पेंडुलम का जो वेट है दैट इज 36 एंड जो स्ट्रिंग उसमें अटैच किया गया है दैट इज 22 मीटर्स हाई, उसकी हाइट इतनी ज्यादा है। व्हेन इट कम्स टू कि नॉर्थ पोल पे कर लेगा 24 आवर्स में लेकिन इक्वेटर पे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंपैक्ट कर रहा है कोरियोलिस फोर्स। ओके, चलो, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कवच। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उड़ीसा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर जो वीडियो बनी है उसमें पूरा बहुत डिटेल में मैंने कवच सिस्टम को कवर किया है, सो प्लीज डू वॉच दैट। उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है कवच से रिलेटेड वो सभी की सभी उसमें आपको मिल जाएंगी।
Okay, so with reference to Kavach automatic train protection system, consider these two statements. The very first one is it is indigenously developed by DRDO. इसको इंडिया में ही बनाया गया है, अपनी ही टेक्नोलॉजी है ये, एंड DRDO ने इसको डेवलप किया है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कंपैटिबल विथ 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, दैट इज LTE टेक्नोलॉजी. सो यहाँ पे यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग बिकॉज इसको RDSO ने डेवलप किया है एंड ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसको यूज करके वर्क करता है, दैट इज द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. इट यूजेस अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, उसको यूज करता है, एंड बाय यूजिंग दैट ओनली इट इज एक्चुअली गैदरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, यही चीज है. ओके, सो यहाँ पे ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स गलत हैं. RDSO क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंडियन इंडस्ट्री, इन लोगों ने जो मिलकर के इसको डेवलप किया है कवच सिस्टम को. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, वहां से आपको बहुत ही डिटेल में ये कवच सिस्टम मिल जाएगा कि क्या कैसे हुआ था, मतलब क्या है ये, एंड प्लस ओडिशा एक्सीडेंट जो है वो कैसे हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ओपेक. Which of the following are members of OPEC? कौन से हैं? एंगोला, UAE, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लीबिया. क्या इसमें करेक्ट आंसर है? तो इसमें सभी के सभी जो हैं वो करेक्ट हैं, मेंबर्स हैं, राइट. सो ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स. तो ये कौन सा आर्टिकल था द हिंदू का? द हिंदू, सऊदी अरेबिया कट्स ऑयल आउटपुट बाय 1 मिलियन बैरल्स पर डे टू बूस्ट सैगिंग प्राइसेस, सो दैट डिमांड तो रहेगी ही, लेकिन अगर सप्लाई कम कर दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा. ये एक तरीके से होर्डिंग वाला सिस्टम हो गया कि आप जैसे ना किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज करना चाहते हो तो सिंपली व्हाट टू डू, उस चीज़ को होर्ड कर लो, इकट्ठे कर लो, उसको मार्केट में आने ही नहीं दो. जो मार्केट में आएगा नहीं तो क्या होगा, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. जैसे प्याज को लेकर के लोग करते हैं, कभी कभी टमाटर के लिए भी ऐसा ही हो जाता है सीन, राइट. तो दिस इज द रीजन. यहाँ पे ओपेक के मेंबर्स कौन कौन से हैं उनका नेम दिया हुआ है. अल्जीरिया, वेनेजुएला, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल ग्विनिया, गिबॉन, कॉन्गो, एंगोला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत एंड UAE. उसके अलावा इसके ओपेक प्लस में जो है और भी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके भी नेम यहाँ पर आपको स्लाइड में दिए हुए हैं, विच यू कैन रेफर थ्रू द PDF. नेक्स्ट है वैली ऑफ भदेरवा. इट इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है? एप्पल कल्टीवेशन, लिथियम डिपॉजिट्स, लेवेंडर कल्टीवेशन एंड एंथ्रासाइट डिपॉजिट्स. इसमें से किस चीज के लिए फेमस है? सो इट इज क्वाइट इजी, इट इज फेमस फॉर द लैवेंडर. ये आप देख सकते हैं इस चीज के लिए, इतनी खूबसूरत ना, इस चीज के लिए जो है फेमस है. सो भदेरवा जो है ये इट केम टू लाइट बिकॉज ऑफ लैवेंडर. इसकी वजह से जो है ये फेमस हुआ है, एंड इट केम टू बी नोन एज अ कैपिटल ऑफ दिस. इसको एक तरीके से इसमें यहाँ पे इतनी ज्यादा इस चीज की खेती हो रही, इतना ज्यादा हो रहा है कि इसको एक तरीके से लैवेंडर कैपिटल बोला जाने लगा है. Now let's move on to the next question. It is statement based question. Consider the following statements about Gobardhan scheme. गोबर्धन स्कीम से रिलेटेड है. पहला स्टेटमेंट कहता है इन ऑर्डर टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी इट अडॉप्ट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी एंड ट्राइज टू टर्न वेस्ट इनटू वेल्थ. Second statement is the plan intends to produce wealth and energy by turning organic waste such as animal manure and agricultural waste into biogas, CBG and fertilizers. So these are the statements. आपको बताना है कौन सा सही है. Here both the statements are correct and second one is the correct explanation as well. Correct explanation है first का. So what is this Gobardhan? Gobardhan is galvanizing organic bio agro resources धन. ठीक है, सो दिस इज गोबर्धन, राइट. सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रोग्राम जिससे कि जो वेस्टेज है उससे भी पैसे बनाया जाए, उसका भी यूज किया जाए. सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज धन.
इसी वजह से बहुत ही स्मार्टली इसका नेम जो है वो रखा गया है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। बाय ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल मैन्योर, क्रॉप वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑल दीज थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बायोगैस, CBG, compressed biogas, then biofertilizers. It can be sold, all those things can be sold, and then you can earn money out of that. You can earn money. And army जो है वो already इस चीज़ को use करती है, they make use of this particular gas and cook food as well. Food भी बनाती है, I have seen that, it is quite impressive. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। पहला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 द UN declared June 5 as the एनवायरनमेंट डे। अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाय UNCED। अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इनके द्वारा रियो दे जनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, 1992 में। एंड इस समिट को, इस जो ये अर्थ समिट हुई थी, इसको रियो समिट एंड रियो कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज द ईयर 2023 विल मार्क द 50th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड इन आइवरी कोस्ट विद द नीदरलैंड्स एज पार्टनर्स। इसको जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा। अब इसमें से आपको बताना है कि जो कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। चलो लेट्स चेक इट आउट। सो हियर ऑब्वियसली दिस इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून 5 है, दैट इज ऑल दिस थिंग्स आर करेक्ट एंड ऑल। सो फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972, इसको 1972 में कंडक्ट किया गया था। UNCED ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, रियो दे जनेरियो में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, सो 2023 में ये जो 50th एडिशन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, ये 50वां साल है। देखते देखते साल कितने बीत गए। एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड इन आइवरी कोस्ट विद द नीदरलैंड्स एज द पार्टनर्स। ओके, सो हियर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कुछ भी जो है इसमें रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनीमिया, जो कि बहुत ज्यादा इंडिया में है, लेडीज को स्पेशली, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। द वेरी फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी। yes, iron deficiency is the biggest cause. Next is, although deficiency is in folate, vitamins B12 and C are also important causes. ध्यान से पढ़िएगा उस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट आता है NFHS सर्वे मेजर्ड हीमोग्लोबिन थ्रू वीनस ब्लड सैम्पलिंग। ये ब्लड सैम्पलिंग अगर आपको पता होगी तभी आप इसको आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ऐसे समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सी ब्लड सैम्पलिंग की जो है वो बात कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट कहता है, इंडियाज एनीमिया बर्डन हैज ग्रोन अलार्मिंगली विद NFHS 5 finding that 57% of women in the age group of 15 to 49 and 67% children between 6 months and 59 months are anemic. Just imagine, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि 67% बच्चे जो कि 6 से लेकर के 59 मंथ्स के बीच के हैं, उनको एनीमिया होता है। अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे तो सोचिए बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, उनकी हेल्थ कैसी होगी। जो बच्चे बचपन में ही इतना ज्यादा बीमार हैं तो वो आगे जाके उनकी हेल्थ कैसी होगी, यू कैन वेरी इजीली इमेजिन। नेक्स्ट कम्स 57%, जो एज ग्रुप 15 से 49 के बीच में है, 15 से 49 के बीच की एज ग्रुप जो है उसमें 57%, गॉड, मोर देन 50% जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, वो एनीमिक हैं। ओके, तो हियर यू आर सपोज टू फाइंड आउट द करेक्ट वन, राइट। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है विटामिन सी, दिस इज रॉन्ग बेसिकली। ओके, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। हियर कम्स द फोलेट, विटामिन B12 एंड ए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑब्वियसली दिस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एंड डेफिशिएंसीज इन ऑल दीज थिंग्स। ओके, इसके अलावा जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट था, सेकेंड स्टेटमेंट था वीनस ब्लड सैम्पलिंग। अब ये और दूसरा एक ब्लड सैम्पलिंग है, ड्रॉप ऑफ कैपिलरी ब्लड दैट ओजेस फ्रॉम द फिंगर प्रिक। दिस इज हाउ बेसिकली इट इज बीइंग टेस्टेड। आपका हीमोग्लोबिन ब्लड जो है वो ले करके फिर वहां से जो है वो टेस्ट किया जाता है। ये दोनों टेस्टिंग्स कौन सी हैं? सो ये जो है वीनस ब्लड सैम्पलिंग है, दिस इज हाउ आपके जो वीन्स है वो देखे जाते हैं कि कहाँ पे आपके वीन्स हैं, ऐसे टैप करके देखा जाता है, फिर वहां से जो है वो ब्लड लेते हैं
right, so this is how they take it. So that is the venous blood sampling. But जो blood sampling की यहाँ पर बात हो रही है, that is this one, जहाँ पर कि आपका blood इस तरीके से लेते हैं, छोटा सा वो ले लिए, पिन जैसा होगा, उसको यहाँ पे लगाया एंड आपका ब्लड निकला, उसको जो है फिर टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एंड देन दे गेट टू नो कि आपका ब्लड में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, कितना हीमोग्लोबिन है, वो सारी चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू GIAHS, globally important agricultural heritage. Globally important agricultural heritage system was started by the UN to safeguard and support the world's agricultural heritage systems. वो ऐसे systems को protect करने के लिए start किए गए थे जो कि heritage है, जो कि कितने जनरेशन से पास ऑन होते होते आज हमारे पास आए के पहुंची है, एंड हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको आगे भी पास ऑन करें. तो ये हेरिटेज है एक तरीके से हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुटनद below sea level farming system of Kerala and Koraput traditional agriculture of Odisha are the ones which are recognized by GIAHS sites in India. This has been recognized as this particular site. Now let's check out the answer. यहाँ पे only second statement is right, first is wrong, because this was actually started by FAO, not that by UN. इस वजह से in order to safeguard and support the world's agricultural heritage systems. So किसने start किया था? FAO ने, okay, not UN ने. कौन कौन सी sites हैं? This Pempore Saffron Heritage of Kashmir, Koraput Traditional Agriculture of Odisha and Kutanad Below Sea Level Farming System of Kerala. So इन चीज़ों को जो है वो बेसिकली इन साइट्स की टैग मिली हुई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशंस को. ओके, 1 2 3, सॉरी केरला वाला, ये तो बांग्लादेश है और नीचे श्रीलंका का है, तो इग्नोर दिस वन. नेक्स्ट इज द Shannon hydropower. So SHANAN hydropower project. Consider the following statements with respect to this one. The very first one is it is located in Punjab but controlled by Himachal government. Second is commissioned in 1932. The powerhouse was constructed as per 99-year lease. 99-year lease दी गई थी किसको? राजा जोगेंद्र सेन को. एंड इसको ये जो है पावर हाउस इनको जो है लीज पे दी गई थी 99 इयर्स के. द देन किंग ऑफ मंडी एंड कर्नल BC भट्टी, चीफ इंजीनियर ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट इन 1925. ओके, नेक्स्ट इज इट इज बिल्ड ऑन द ऊल रिवर विच इज पार्ट ऑफ द वाटरशेड ऑफ रावी रिवर. ये रावी रिवर बोलिए या फिर रवि रिवर बोलिए, यहाँ पे ये रावी रिवर तो नहीं है बल्कि ये ब्यास रिवर है. ओके, तो वो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया. पहला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जब वो पंजाब के अंडर आता है तो हिमाचल क्यों कंट्रोल करेगा इफ इट इज देयर इन दी पंजाब. सो वो तो डिस्प्यूट वाला सिस्टम हो गया. सो इट इज सिचुएटेड इन जोगिंदर नगर विच इज देयर इन हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट. राइट, वहां पे क्या चीजें कर दी थी? ऑपोजिट कर दिया एक्चुअली. तो पंजाब में नहीं, हिमाचल में, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है. एंड यहाँ पे ब्यास रिवर था. सो दिस इज हाउ इट इज. एक्चुअली दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. जब भी इस तरीके से चीजें दी रहती हैं तो इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है. जैसे कि यहाँ पे पंजाब दिया है, यहाँ पे हिमाचल जो गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ये दिए हुए हैं, तो ये क्रॉस चेक करना जरूरी है इन चीजों को. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली गलत हो गया था कि मंडी है बट पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करती है. तो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ आवर एमसीक्यूज की जो क्लास है वो यहाँ पे हमारी फिनिश हो गई. आप लोग अपना स्कोर भी भाई लिख दिया करो, क्या स्कोर किया आप लोगों ने, right? And please do share with your friends and family members as well and ask them to subscribe our channel. So take care, bye bye and have a great time. Thank you.